तो ये चैप्टर 4 है इकोनॉमिक सर्वे का, विच इज़ इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ, एंड वील डिस्कस इन दिस चैप्टर कि ये कन्फ्लिक्ट है या कन्वर्जेंस है, ठीक है। तो मॉडल कैपिटलिज्म का जो है उसमें हमेशा ये आर्ग्यूमेंट रहती है कि एक परसिस्टेंट ट्रेड ऑफ चलता है बिटवीन इनइक्वालिटी और ग्रोथ, ठीक है। और इसे एग्जामिन करेगा ट्रेड ये वाला चैप्टर, और ये डिस्कस करेंगे कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या इसका फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो हमने देख ही लिया कि कैपिटलिज्म में ये एक ट्रेड ऑफ चलता रहता है बिटवीन इनइक्वालिटी और ग्रोथ। तो देखो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि एथिकल वेल्थ क्रिएशन कैसे हो सकती है, बाय कंबाइनिंग द विजिबल हैंड इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट एंड हैंड्स ऑफ ट्रस्ट, एंड दिस इज़ द वे फॉरवर्ड टू हेल्प इंडिया डेवलप इकोनॉमिकली। अब हम देखते हैं ग्रोथ इनइक्वालिटी और सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स इन इंडिया वर्सेस how they are responded in respect to economic growth in advanced economies, okay। तो देखो इनइक्वालिटी जो है, इंक्रीज़ इन इनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम, इन दोनों का ही इम्पैक्ट इंडिया और बाकी एडवांस इकोनॉमीज़ पे अलग अलग पड़ता है, ठीक है। इसके लिए देखो क्या है कि इनइक्वालिटी जो है और पर कैपिटा इनकम है, इसको हमने प्रॉक्सी का ग्रोथ बना के फिर इसका टेस्ट लिया है। ये जो है दोनों ही चीज़ें ये पॉजिटिवली कोरिलेट करती हैं विद द इंडेक्स ऑफ हेल्थ आउटकम्स इन इंडिया, ठीक है। तो इनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम यहाँ पे ये पॉजिटिवली कोरिलेट करती है विद हेल्थ इंडेक्स इन इंडिया, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। हाउएवर एडवांस इकोनॉमीज़ में इनइक्वालिटी कोरिलेट करती है नेगेटिवली विद द हेल्थ इंडेक्स एंड सोशल आउटकम्स, वाइल इनकम पर कैपिटा कोरिलेट करती है पॉजिटिवली। यहीं पे यहाँ ये वही बात कह रहे हैं कि एडवांस इकोनॉमीज़ में इनइक्वालिटी का नेगेटिवली कोरिलेट करती है विद हेल्थ एंड सोशल आउटकम्स, और पर कैपिटा इनकम पॉजिटिवली रिलेट करती है विद हेल्थ एंड अदर आउटकम्स। सिमिलर पैटर्न जो है रिलेशनशिप का वो देखा जाता है इन द इंडेक्स ऑफ इन द इंडेक्स ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी और क्राइम। तो यहाँ पे यही है, यही सिमिलरली देखा जाता है इंडेक्स ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी और क्राइम में, ठीक है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि ना ही इनइक्वालिटी ना ही पर कैपिटा इनकम का कोई इम्पैक्ट पड़ता है ड्रग्स यूज़ में इन इंडियन स्टेट्स। हाउएवर इनइक्वालिटी कोरिलेट स्ट्रांगली करती है विद ड्रग यूज़ इन द एडवांस्ड इकोनॉमीज़। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ कि जो इफ़ेक्ट है इनइक्वालिटी का और पर कैपिटा इनकम का, ये सिमिलर रहता है इन इंडियन स्टेट्स एंड एडवांस इकोनॉमीज़। तो ये कह रहे हैं कि इंडियन स्टेट्स में और एडवांस इकोनॉमीज़ में जो इनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम का सिमिलर ही इम्पैक्ट होता है इन सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स, और ये रिज़ल्ट कंसिस्टेंट रहता है इन डिफरेंट स्टाइल्स मेजर्स ऑफ इनइक्वालिटी और डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि विद इन द इंडियन स्टेट ये दिखाता है इकोनॉमिक सर्वे कि इनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम कोरिलेट सिमिलरली करती है विद सोशो इकोनॉमिक आउटकम अक्रॉस इंडियन स्टेट्स, और ये रिजल्ट कंसिस्टेंट रहता है अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स एंड मेजर्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिफरेंट टाइम पीरियड्स, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस परफेक्ट इक्वालिटी ऑप्टिमल, कि अगर इक्वालिटी अगर अच्छे से ऑप्टिमल हो जाए तो क्या वो सही है। तो सर्वे में ये आर्ग्यू कर रहा है सर्वे कि परफेक्ट आउटकम इक्वालिटी में नॉट बी डिज़ायरस, क्योंकि इट में इनडायरेक्टली रिड्यूस इंडिविजुअल्स इंसेंटिव टू वर्क, इनोवेट एंड वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। जैसे फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई है और स्कोप ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट, एक ऐसी पॉलिसी जो लिफ्ट करेगी पुअर को आउट ऑफ द पॉवर्टी बाय एक्सपैंडिंग ओवरऑल पाई दैट इज़ प्रेफरेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ओनली फीजिबल, जहाँ पे साइज ऑफ इकोनॉमी पाई ग्रोज रैपिडली। तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ ग्रोथ का पोटेंशियल हाई है और पॉवर्टी अच्छे से रिड्यूस हो सकती है, वहाँ पे बेटर है कि जो पाई है, जहाँ पे अनइक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पर हम पाई को ही एक्सपैंड करते ताकि जिनको कम मिला है वो भी इकट्ठे ही एक्सपैंड हो, ठीक है। तो इनइक्वालिटी बेसिकली रेफर किसको करती है, इट इज़ द डिग्री ऑफ डिस्पर्जन ऑफ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, इनकम और कंजम्पशन, और पॉवर्टी किसको रेफर करती है, इट रेफर्स टू द एसेट्स, इनकम, कंजम्पशन ऑफ दोज एट द बॉटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। नेक्स्ट इज सर्वे ये कहता है कि
एज लॉन्ग एज द पुअर हैव एडिक्वेट इनकम, जब तक गरीबों के पास एडिक्वेट इनकम है, एंड इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द रिच नीड नॉट बेनिफिट द पुअर, और ये कंसिडर्ड जस्ट ही किया जाएगा, इसको सही कोई गलत माना नहीं जाएगा। तो सर्वे ये कहता है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी कंसर्न होना चाहिए बजाय कि इनइक्वालिटी। तो फोकस किसका होना चाहिए इंडिया पे, पॉवर्टी एलिवेशन थ्रू ग्रोथ, इट मस्ट बी सेंट्रल टू इंडियाज़ इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, राइट। अब अब देखो कि अगर जब हमने कंपेयर किया इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी ऑफ पॉवर्टी, तो ये देखा कि जो स्टेट्स है विद ग्रेटर इनकम और हायर पर कैपिटा एनएसडीपी इज़ नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो एक्सपीरियंस किया गया लो रेट्स ऑफ पॉवर्टी एंड वाइस वर्सा, ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज़ एब्सेंट बिटवीन इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। फाइंडिंग्स ने ये भी देखा कि फाइंडिंग्स आर ऑल्सो कंसिस्टेंट विथ हिस्टोरिकल एविडेंस, जैसे वर्ल्ड बैंक स्टडी 2000 की, उसने बोला कि इंडिया कुड अचीव अ सस्टेन्ड डिक्लाइन इन पॉवर्टी ड्यूरिंग 1970s एंड 1990s ओनली व्हेन जीडीपी पिक्ड अप 3.5% इन द इनिशियल ईयर्स। और ये भी देखा कि राइज इन ग्रोथ ऑफ मीन कंजम्पशन, इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 87% ऑफ क्यूमुलेटिव डिक्लाइन इन पॉवर्टी, वाइल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ओनली 13%। तो डिस्ट्रीब्यूशन ने इतना कम कॉन्ट्रीब्यूट किया और ग्रोथ ने इतना ज़्यादा, तो इसको यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया है कि इट इज़ बेटर कि हम ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दें। तो गिन्नी कोफिशिएंट क्या होता है, गिन्नी कोफिशिएंट एक मेजर है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स अक्रॉस पॉपुलेशन, और इट इज़ ऑफन यूज्ड एज अ गॉज फॉर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मेजरिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और लेस कॉमनली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग अ पॉपुलेशन। कोफिशिएंट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, जहाँ पे 0 रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्ट इक्वालिटी और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्ट इनइक्वालिटी। एक बार चैप्टर को ग्लांस पर देख लेते हैं। By examining the correlation of inequality और per capita income with a range of socio-economic indicators, सर्वे ने ये देखा कि दोनों ही इकोनॉमिक ग्रोथ एज रिफ्लेक्टेड इन द इनकम्स पर कैपिटा एट द स्टेट लेवल एंड इनइक्वालिटी, इनका सिमिलर रिलेशनशिप है विद सोशियो-इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फॉर इंडिया। अनलाइक एडवांस्ड इकोनॉमीज़, इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ और इनइक्वालिटी कन्वर्ज करती है इन टर्म्स ऑफ देयर इफेक्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसका फार ग्रेटर इम्पैक्ट होता है पॉवर्टी एलिवेशन देन इनइक्वालिटी पे। गिवन इंडियाज़ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इंडिया को किस पे कंटिन्यू करना चाहिए, फोकस करना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ पे टू लिफ्ट द पुअर आउट ऑफ पॉवर्टी बाय एक्सपैंडिंग द ओवरऑल पाई। सर्वे ये क्लैरिफाई करता है कि इट डज नॉट इम्प्लाई दैट redistributive objective are important, बस ये कह रहा है कि redistribution is only feasible in a developing economy if the size of economy pie grows।